नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको रामायण में से एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी घर समेत राजवैद्य सुषेण को ले आते हैं। जब वो संजीवनी बूटी का बताते हैं तो वो हिमालय की तरफ जाते हैं और पहाड़ समेत संजीवनी बूटी ले आते हैं, जिससे लक्ष्मण को जीवन दान मिलता है। अब हम वापस युद्ध भूमि में आते हैं। भगवान राम और रावण के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। राम जैसे ही रावण के शीश काटते हैं, एक और नया सिर रावण के सिर पर आ जाता है। राम ने रावण के 10 सिरों और भुजाओं में 10-10 बाण मारे, लेकिन फिर सब नए आ गए। ऐसा उन्होंने कई बार किया, लेकिन रावण को मारने की कोशिश हर बार नाकाम हो गई। ब्रह्मा जी ने बताया कि जैसे ही रावण के हृदय से सीता जी का ध्यान हटेगा, तब राम उसको मार दें। विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, और जब तक ये अमृत कुंड है तब तक रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब राम ने तीर चलाया, अमृत सुखा दिया, वो विचलित हुआ। तब उसने सीता को थोड़ी देर के लिए भुला दिया। तब राम जी ने तीर चलाया और रावण मर गया। इसी दिन को हम आज दशहरे के रूप में मनाते हैं। हम आमतौर पे जब रामायण पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि शायद सीता ही उनके मरने का कारण थी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं पौराणिक कथाओं में। ये उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और अहंकार से भर गया। मैं पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग गया और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण को कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है, परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे व्यसक होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक राक्षस ने सोते हुए उनको मार दिया और मेरी माँ भी उसी अग्नि में कूद गई। इसी वजह से मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को ये भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल से आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को श्राप देते हुए अग्नि में कूद जाती है कि तुम्हारे वध के लिए फिर से मैं किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री बनकर जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई, जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण उसको अपने बल के दम पर लेना चाहता था और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में पहुंच जाता है, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को कहा कि यदि ये कन्या महल में रही तो अवश्य आपकी मौत का कारण बनेगी। ये सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर जब राजा जनक हल जोत रहे थे तो वह पुत्री बनकर उस मटकी में मिली। शास्त्रों के अनुसार यही कन्या सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनती है। रघुवंश भगवान राम के वंश में ही राजा अनरण्य थे, और जब रावण विश्व विजय में निकला तो राजा अनरण्य और रावण का युद्ध हो गया, जिसमें राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा।
इसीलिए राम उसी वंश से हैं जिससे अनरण्य थे और राम उसको मारते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान पुलस्त्य मुनि का पुत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैक्सी नाम की 2 पत्नियां थी। वरवर्णिनी ने कुबेर और कैक्सी ने रावण को जन्म दिया। कैक्सी के पिता राक्षस कुल के थे, इसलिए रावण में कई राक्षसों वाले अवगुण हैं। रावण के अलावा कैक्सी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण को जन्म दिया। रावण में ब्राह्मण वाले गुण भी थे। शिव तांडव की रचना कर डाली। वह तंत्र, ज्योतिष, अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था, इसी कारण से देवता उससे डरते थे। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेंगे। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया। माया के पति वैजंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा लिया, लेकिन जब इसका शंभर को पता लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया, जिसमें शंभर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तब रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा सतीत्व भंग कर दिया, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। एक कारण और है, रावण ने जब स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया तो उसे वहां अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी हूँ, इसलिए आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। कैसा था रावण, जो अपनी बहू को भी नहीं छोड़ता। ये बात जब नल कुबेर को पता चलती है तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरुद्ध छलेगा, छुएगा तो रावण के मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए मर्जी के बिना वो सीता को नहीं छू सका। रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युत जीवह से हुआ, जो राजा कालकेयी का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसने कालकेयी से भी युद्ध किया। उसमें रावण ने विद्युत जीवह का वध कर दिया। तभी शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है, जिसने यह रहस्य बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बना। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तीनों के कठोर तप से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके बाद रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान में अमरत्व मांगा। इस वरदान से ब्रह्मा जी विवश हो गए और बोले कि किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन रावण अपने हठ पर डटा रहा। रावण के हठ के कारण ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया और कहा कि तुम सिर्फ इसी तीर के प्रहार से मृत्यु के मुख में जा सकते हो, इसके अलावा किसी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण को ज्ञात था सिर्फ इसी तीर से मृत्यु मिल सकती है, इसलिए रावण ने वह तीर अपने महल के सिंहासन के पास वाली दीवार में चुनवा दिया। वह जब भी सिंहासन पर विराजमान होता तो वह जानता था तीर कहाँ है, लेकिन यह भेद रावण के अलावा सिर्फ पत्नी मंदोदरी को मालूम था। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में असफल हुए तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत कुंड है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के दिए तीर से भेदा जा सकता है। लेकिन विभीषण को यह पता नहीं था कि वह तीर है कहां पर। रहस्य जानने की जिम्मेवारी फिर हनुमान जी को दी गई। हनुमान जी ज्योतिषी का रूप धरकर लंका गए और लोगों को भविष्य बताने लगे।
इसकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपने भविष्य जानने के लिए आई। जहां बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के दिए हुए तीर से रावण को संकट है। तब मंदोदरी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर तो सिंहासन के खंबे के पीछे सुरक्षित है। यह भेद पता करने के बाद हनुमान जी उस जगह गए और तीर लाकर श्री राम को सौंप दिया। फिर क्या था, उसी तीर से भगवान ने रावण का वध कर दिया। इस तरीके से ज्योतिषी बनकर राम की सहायता की और रावण के मरने का कारण बने। एक कारण और है कि राम ने रावण के पास यज्ञ करवाने के लिए न्योता भेजा। वो जानते थे कि रावण नहीं आएगा, तो उन्होंने ये न्योता रावण को ब्राह्मण के रूप में भेजा, जिसको रावण अस्वीकार नहीं कर पाया। और हवन के बाद राम ने आशीर्वाद मांगा कि वे लंका विजय करना चाहते हैं, जिसे ब्राह्मण के रूप में रावण को श्री राम को देना पड़ा। इस तरीके से रावण ने अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया। कहते हैं 1,00,000 पूत 1.25 नाती, रावण घर दिया ना बाती। तो रावण के घर में दिया और बाती जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। इसके पीछे उसका अहंकार था। कहते हैं कि जब राम वापस जाते हैं अयोध्या में, तब कौशल्या जी पूछती हैं कि आपने रावण को मार दिया। तब राम जी का बहुत सुंदर जवाब आता है कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मार दिया। तो इस अहंकार और मैंने रावण का अंत कर दिया। और हम अगले एपिसोड में आगे फिर विभीषण को राज्याभिषेक करने के लिए मिलेंगे। जय श्री राम।